इस मूवमेंट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। क्लियरली बायर्स यहाँ से बाजार में जा चुके हैं और जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि 30% ऑफ नॉर्मल खरीदारी सिर्फ हम आता हुआ फिलहाल यहाँ पर बाजार में देख रहे हैं। सिर्फ सोना नहीं, चांदी में भी काफी हद तक यही हाल है। अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। रवि, आपसे व्यू लेना चाहेंगे, चांदी आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? $24 के ऊपर स्थिर, और इस साल की अब तक बात करें जो सिर्फ 3 दिन है बाय द वे, लेकिन हमने 1.5% की तेजी चांदी में भी आते हुए देखी है। डेफिनेटली गोल्ड के हिसाब से थोड़े फंडामेंटल वहां पे वॉलेटाइल है, पर्टिकुलर बेस मेटल में जो हाई लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आया है, तो इससे लग रहा है कि चांदी इतना पेस से नहीं चलेगा जितना गोल्ड चला है। हालांकि चांदी वैसे देखे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा फिर से। जब चाइना के रिलेटेड कोई जो पैरामीटर से या चाइना के रिलेटेड कंसर्न जो है वो एक बार सही हो गए, तो मुझे लग रहा है कि अगर वहां से इंडस्ट्रियल डिमांड जो चांदी के लौटते हैं तो एक अच्छा उछाल एक्सपेक्टेड है। और साथ में ड्यूटी डिफरेंशियल पे इंडिया में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बट इसमें भी यही सिचुएशन है, धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ेंगे उसमें स्पॉट प्राइसेस है वो काफी नीचे रह जाएगा और स्पॉट में डिस्काउंट चालू हो जाएगा। और ये करीबन हम हर फरवरी से मार्च में इश्यू फेस करते हैं कि चांदी स्पॉट में थोड़ी डिस्काउंट में चली जाती है, तो इस हिसाब से स्पॉट का थोड़ा कम सपोर्ट होने की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि फिर भी मेरा मानना है कि गोल्ड एंड सिल्वर कमोडिटी ऑफ द ईयर रह सकते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटी में स्विंग बनी हुई है एंड कुछ भी गिरावट आए गोल्ड सिल्वर में एक बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। सिल्वर में एक 2470 का इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर सिल्वर क्लोज होता है एक अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वीकनेस की वजह से रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। 70,500 का एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक करके सिल्वर सस्टेन है, तो अभी 70,400-500 के बिटवीन आपको बाय करना है। 70,000 तक के स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 71,200 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। अभी जो बेस मेटल की आज कमजोरी है उससे थोड़ा प्राइसेस अभी कैप हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिलीफ रैली आएगा तो एक अच्छा रैली वहां पे 71,200 तक सिल्वर के प्राइसेस मिल सकते हैं। ओह वेल, एब्सोल्युटली अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ भी कारोबार 1.25% की तेजी के साथ आपकी स्क्रीन पे एमसीएक्स में हो रहा है काम। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन मार्केट्स में इस बार इंपोर्ट हमने रिकॉर्ड हाइज में आते हुए देखे हैं 2022 के लिए। सुरेंद्र जी, 8,000 का आंकड़ा तक तो हमें पता था, उसके बाद साल कहां पर खत्म हुआ है? कोई टेंटेटिव नंबर जिसके साथ फिलहाल अब आप काम कर रहे हैं? जो आप चांदी की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो चांदी का जो इंपोर्ट है, जो हमारे डेटा दिखा रहे हैं, वो लगभग 11,800 टन चांदी हम इंपोर्ट ऑलरेडी दिसंबर तक कर चुके हैं। जो जो रिकॉर्ड हाई है। पिछले पूरे साल में हमने सिर्फ 8,000 टन चांदी इंपोर्ट की थी, तो उससे तो बहुत ज्यादा नंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए, कॉन्स्टेंटली मैं कह रहा हूं, और मैंने पिछले आपके लगातार 2-3 महीने से मैं सारे शो में मैंने कहा है कि सोने और चांदी में बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा और एग्जिट रूट शॉर्ट सेलर को बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो दोनों इसको बहुत ही तेजी से आगे लेकर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी कंजम्पशन डिमांड से इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में मूव कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम सोने को जब देखते हैं तो हम सिक्लिकल तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि हाँ ठीक है, अक्षय तृतीया आ रहा है, अब शादियों का सीजन अब यहाँ पर आ रहा है, अब दोबारा शादियों का सीजन आ रहा है तो सोने की मांग है। लेकिन चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो पूरे साल खपत में रहती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड, ज्वेलरी डिमांड, कॉइन्स है, बर्तन है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड की भी इंपोर्ट्स यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो आप कहेंगे चांदी एक फुल पूरे साल की कमोडिटी बनती हुई नजर आ रही है अब? Absolutely, I think this is one of the finest analysis I have ever seen. आपका बहुत ही जजमेंट एकदम सही है। ये पूरे साल की कमोडिटी है, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहती है, ग्रीन एनर्जी में यूज होती है। आजकल मोबाइल टेलीफोन्स वगैरह में भी चांदी का इस्तेमाल होने लगा है, और ऐसी तमाम चीजें हैं जहां पर अब चांदी यूज होती है। जो गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड जब बढ़ती है तो उसमें अलॉय के रूप में भी चांदी को बहुत बड़े पैमाने पर आजकल यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली, और मैंने कई बार आपके पिछले शो में भी कहा है कि सोने और चांदी को 2023 में कोई भी हल्के में ना ले। और मैं इसी चीज को वापस रिपीट करना चाहूंगा। और मेरे ख्याल से अगर आपका शो कोई भी देखता है तो आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग राइट फ्रॉम 50,000 that we are heading towards 63,000 for gold in 2023 and almost 95,000
for silver in 2020. मुझे वो स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से याद है जहां आपने कहा था कि बिल्कुल हल्के से ना ले, और मुझे याद है हमारे सारे पैनलिस्ट भी उस तरह मुस्कुराए थे और हंसे थे कि हाँ सही कह रहे हैं। और पहला हफ्ता ही अगर हम 2023 का देखें तो अच्छे खासे रिटर्न्स ऑलरेडी यहां पर हैं। आपको बता दें कि क्रूड 6% नीचे है, नेचुरल गैस में 12% की गिरावट है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में मंदी है, और इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो क्वार्टर से 0.5% की गिरावट यहां पर भी जनवरी के पहले हफ्ते में देखने को मिली है। लेकिन प्रेशियस मेटल्स में सोना 2% और चांदी 1.5% का इजाफा ऑलरेडी आपको यहां पर दे चुके हैं। ब्रेक में जाने से पहले प्रीतम आपसे भी जानना चाहेंगे, सोने और चांदी के बीच में आप किसे चूज कर रहे हैं और चांदी में आपके अब यहाँ पर टारगेट्स क्या हैं? देखिए, सिल्वर में मेरा बाई का टारगेट है, यदि सॉरी बाई प्राइस मैंने 70,200 का रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वंस यूएस मार्केट ओपन्स थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, उस लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 69,800 का, एंड टारगेट प्राइस है 70,700 एंड फिर 71,200 का टारगेट। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहाँ पर बरकरार है, और कंप्लीट एनालिसिस आपको हमने कैसे ट्रेड करें और भारतीय बाजारों में अगर आप फिजिकल ज्वेलरी बायर हैं तो कैसे काम करें वो भी आपको सुरेंद्र जी ने ठीक से समय यहाँ पर समझाया है। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एज ऑलवेज। एंड यस, आपने वो बहुत सटीक और बहुत ही वेटेज के साथ अब कह दिया है कि सोने चांदी को हल्के में नहीं लेना है, हम नहीं लेने वाले। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एनर्जी मार्केट्स की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोरदार गिरावट है। क्या है रीजंस बताएंगे आपको।